हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आपने पहले रेविट की बेसिक क्लास तो कर ही ली होगी, नहीं की होगी तो आप वापस से देखिएगा उसको, क्योंकि रेविट के अंदर अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम के अंदर मैकेनिकल सिस्टम एचवीएसी सिस्टम के बारे में। एचवीएसी सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है आप नीचे कमेंट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। अगर जिनको नहीं पता होता है एचवीएसी सिस्टम क्या है तो मैं बताना चाहूंगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसके हेल्प के थ्रू आप अपने बिल्डिंग का एयर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। अब उसको रेविट में कैसे डिजाइन करते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब रेविट के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कौन से सिस्टम या फिर कौन से टेम्पलेट के ऊपर जा सकते हैं, फर्स्ट चीज तो हमें ये देखनी है। टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके हेल्प के थ्रू आपको यहाँ पे उसकी लाइब्रेरीज मिलती है। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेम्पलेट सिलेक्ट किया होगा तो आपको स्ट्रक्चरल की फैमिली लाइब्रेरीज मिलेगी। लेकिन अगर आपने मैकेनिकल सिस्टम सिलेक्ट किया हो और उसमें अगर आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हो तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो अब हम यहाँ पे मॉडल्स पे आते हैं। फर्स्ट चीज फर्स्ट, यानी कि हम यहाँ पे न्यू टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे टेम्पलेट पे कौन सा यूज करेंगे। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल सिस्टम्स। आप यहाँ पे इन जनरल सिस्टम को ले सकते हो या आप मैकेनिकल टेम्पलेट पे भी वर्कआउट कर सकते हो। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे सिस्टम टेम्पलेट पे जाना है, जिसमें आप यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करोगे। ओके कर दो, ओके कर दिया। आप ब्राउज भी कर सकते हो, उसमें वेरियस ऑप्शंस भी आते हैं, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे एक बेसिक मैकेनिकल टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, सिस्टम टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब जैसे मैंने यहाँ पर सिस्टम टेम्पलेट सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पे मेरा यूजर इंटरफेस तो आ चुका। अब इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर और प्रॉपर्टीज भी आ चुकी है, जिसके अंदर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है जिसमें लाइटिंग पावरिंग है, मैकेनिकल है जिसमें एचवीएसी पार्ट है, प्लम्बिंग है, यानी कि तीन सिस्टम आ चुके हैं मेरे। आपका मैकेनिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग तीन आ चुके हैं। अगर सिर्फ आपको मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है तो आप मैकेनिकल पे ही वर्क करना, ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैकेनिकल के अंदर जाते हैं। मैकेनिकल का हमारा 0 मैक्स सिलेक्टेड है, यानी कि आपका ये फर्स्ट प्लान है। अब यहाँ पे ऑल्दो आप यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, बट इन जनरल हम यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो यहाँ पे सिस्टम में एचवीएसी सिस्टम में आते हैं। अब उसके अंदर आपके यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कि आप यहां पे जो रूम के अंदर एक एयर सप्लाई करते हो, सेकंड उसी एयर को आप वापस से रिटर्न करते हो, और थर्ड आप अनवांटेड एयर को बाहर फेंकते हो, यानी कि एग्जॉस्ट। सो ये 3 सिस्टम्स है, या कह लो कि इसमें आपके 3 टाइप्स हैं। अब उसको हम यहां पे जनरल तरीके से देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट आप यहां पे आओ, सिस्टम मेनू कमांड के ऊपर, रिबन के ऊपर मिल जाएगा आपको। एंड यहां पे देखना आपके पास एचवीएसी सिस्टम्स है, जिसमें आपके पास डक्ट प्लेस होल्डर और थोड़े वेरियस ऑप्शंस है, साथ में फ्लेक्स डक्ट, एयर टर्मिनल, ये 4 to 5 ऑप्शंस यहां पे आपको दिखेंगे। उसी के साथ आपके पास यहां पर मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का ऑप्शन, जिसमें आपको मैकेनिकल इक्विपमेंट और कंट्रोल डिवाइस ये मिल जाएंगी। अब इससे क्या होगा कि हमें सबसे पहले इसमें एयर टर्मिनल्स को सेट करना होता है। ओके, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, आर्किटेक्चर से एक बेसिक वॉल क्रिएट करता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कैसे सिस्टम बिल्डअप होता है। तो फर्स्ट है कि मैं यहां पे एक अराउंड 20 मीटर्स तक का, ओके, एंड यहां पे 10 मीटर्स तक का एक छोटा सा ब्लॉक रेडी करता हूं। सो मैंने यहां पे एक ब्लॉक रेडी कर दिया, जिसमें मैंने इस पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, यहां पे मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे चाहिए कि यहां पे एक एचवीएसी सिस्टम बिल्डअप हो। उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट हमें एयर टर्मिनल को सेट करना है, जो कि आपको सिस्टम्स में मिलेगा, जैसे बताया था। आप एयर टर्मिनल पे चाहिए, एंड यहां पे देखना आपके पास यहां पे 3 टाइप्स हैं। एक तो आपके पास यहां पे एक्सट्रैक्ट ग्रिल है, रिटर्न डिफ्यूजर और सप्लाई डिफ्यूजर, ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। सप्लाई, रिटर्न और एक्सट्रैक्ट ग्रिल, ये 3 ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे यहां पे सप्लाई डिफ्यूजर के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट यहां पे देखो इसके अंदर वेरियस टाइप्स भी है, तो हम यहां पे डायरेक्टली सप्लाई डिफ्यूजर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें कनेक्शन करना है, राइट। एंड यहां पे इसको जो फेजिंग है, यहां पे अगर आपको एडिट करना हो, ठीक है, सप्लाई डिफ्यूजर तो अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको उसको एडिट करना हो, उसकी डायमेंशन, डक्ट विथ, डिफ्यूजर की विथ और हाइट, ये मार्केट में अलग अलग साइजेस की मिलती है। सो आप जो भी सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो अपने हाउस या फिर अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर या कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर, तो आप ये वैल्यू चेक करके ही लेना, क्योंकि इससे के थ्रू CFM, इसकी वैल्यू आपको मेंशन करनी होगी कि कितने CFM का आपका यहाँ पे सप्लाई डिफ्यूजर है। ओके, सो अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पे CFM की वैल्यू इसमें मेंशन नहीं होगी इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसको एडिट करोगे तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें खासकर हमें मीन, मैक्स फ्लो, मिनिमम फ्लो ये देखना जरूरी है कितना आ रहा है, और साथ में इसकी जो डक्ट विथ और साइज या हाइट वगैरह उसको भी चेक करना जरूरी है, ठीक है। अभी तो चलो सप्लाई डिफ्यूजर की बात है, सेम रिटर्न डिफ्यूजर भी उसी टाइप का होना चाहिए, एग्जॉस्ट ग्रिल भी उसी टाइप का होना चाहिए।
ओके तो फर्स्ट यहां पे हम सप्लाई डिफ्यूजर की बात करते हैं, ऐड करते हैं, सेम साइज डायमेंशन प्लेस करता हूं, ओके करता हूं। अब ओके करते हैं, अब मैं यहां पे इस रूम के लिए एक प्लेस करता हूं, ये सप्लाई करेगा यार। अब देखो इसका जो सिंबल है, यानी कि जब आप यहां पे लेजेंड्स क्रिएट करते हो या फिर अगर आप यहां पे चेक करोगे प्लान व्यू में, मुझे यहां पे ये 3 सप्लाई डिफ्यूजर्स कैसे दिखते हैं। फर्स्ट एरो बाहर की ओर निकले हुए हैं, सेकंड सेंटर पे क्रॉस मार्क है, ओके यानी कि 4 साइडेड एरोज है एंड यहां पे सेंटर पे आपका क्रॉस मार्क है। ये आपका सप्लाई डिफ्यूजर का एक लेजेंड कह लो, एक मार्क कह लो, या फिर एक तरीके से लोगो कह लो, जो हमें रेविट में दिखता है। नेक्स्ट इसी के साथ हम रिटर्न डिफ्यूजर ऐड करते हैं, क्योंकि जहां पे सप्लाई करी हुई एयर है उसको आपको वापस लेनी भी तो है, एक सर्कुलेशन क्रिएट करना है, एक लूप क्रिएट करना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से हम एयर टर्मिनल पे चलते हैं। सप्लाई डिफ्यूजर के साथ हमारे पास यहां पे है रिटर्न डिफ्यूजर, उसको सिलेक्ट किया, रिटर्न डिफ्यूजर का ऑप्शन आ गया एंड यहां पे मैं प्लेस करता हूं उसी के सामने, या आप यहां पे कहीं प्लेस कर सकते हो। सप्लाई डिफ्यूजर के साथ एक आपका यहां पे रिटर्न डिफ्यूजर भी आ जाएगा। ओके अब मैंने यहां पे ऐसे रैंडमली प्लेस किया है। सो अगर मैं इसको 3D व्यू में जाऊं, ठीक है 3D व्यू में चलते हैं, तो यहां पे देखना है इसके लेवल। अगर हम एक लेवल चेक करें तो यहां पे चेक करो ये जो लेवल है कहां पे है, लेवल 0 पे अराउंड है। हमें कितना लेवल चाहिए, हाइट एडवाइस, यानी कि अगर हम इसके एलिवेशन पे जाएं, नॉर्थ एलिवेशन पे चलता हूं, सो यहां पे जितने डिफ्यूजर मुझे दिख रहे हैं, सो मुझे वो लेवल 1 के अराउंड चाहिए। तो आप यहां पे प्रॉपर्टीज के अंदर लेवल्स को सिलेक्ट करो, यहां पे लेवल 1 पे कर दो अप्लाई। ओके सेम यहां पे जो वॉल्स है, जो वॉल्स यहां पे बनी हुई है, अगर आपको ये वॉल्स भी, ठीक है जो यहां पे हमारी ये वॉल्स है, अब देखो ये सिलेक्शन में नहीं जाता क्योंकि हमने वॉल तो क्रिएट करी बट सिलेक्शन में नहीं है क्योंकि ये लॉक्ड है। ओके अब इसे बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए है इसलिए। सो हमने फर्स्ट लेवल पे ऐड कर दिया, अब फर्स्ट लेवल पे ऐड कर दिया है। सो अब हम यहां पे वापस से अगर मैक्स 0 पे चले तो यहां पे दिखेंगे नहीं, वो डिले हमें दिखेंगे फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। सो अब देखो यहां पे रिटर्न डिफ्यूजर का लोगो, या कह लो कि प्लान व्यू में कैसा दिखता है। यहां पे एरो की साइड पीछे यहां पे ब्रेक है, साथ में जो सेंटर पे है एक ही स्लैश है, डबल स्लैश नहीं सेंटर स्लैश है। ओके अब यहां पे आपका ये सप्लाई और रिटर्न, एग्जॉस्ट का भी बताता हूं कैसे दिखता है। एयर टर्मिनल पे चलते हैं, एक्स्ट्रा ग्रिले पे क्लिक करता हूं, ओके एक्स्ट्रा ग्रिले है एंड यहां पे देखना है इसका सिंबल, उसका सिंबल कुछ सेम है सप्लाई रिटर्न डिफ्यूजर की तरह, बस इसमें यह है कि यहां पर सेंटर पे, ठीक है सेंटर पे जहां पे एक स्लैश है उसकी तरह यहां पे हाफ स्लैश है। सो ये एक्सट्रैक्ट रिले है, यानी कि डायरेक्टली आपकी एयर यहां पे रूम के थ्रू वो बाहर फेंक देता है। एक छोटा सा इसके अंदर आपका यहां पे अगर सिस्टम पे डिजाइन करना हो इसका, ठीक है इसका जो टाइप डिजाइन करना हो, आप यहां पे डो प्लेस कर दो और दोनों को एक साथ डक के साथ थ्रू कनेक्ट कर दो। ओके अब यहां पे हमने ये तो प्लेस कर दिया। नेक्स्ट चीज है क्या है कि हमें इसके अंदर एक टाइप सिस्टम डिजाइन करना है एंड अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, यानी कि किसी भी एक डिफ्यूजर पे क्लिक करो जो सबसे लोवेस्ट है, तो यहां पे देखो ना डक सिस्टम हमें क्रिएट करना है। ओके क्योंकि यहां पे देखो मॉडिफाई एयर टर्मिनल्स में देखो यहां पे क्या आता है, कनेक्ट इनटू एयर डक्ट्स ऑन, यानी कि एयर टर्मिनल ऑन डक्ट्स और डक्ट सिस्टम। तो हम यहां पे डक्ट्स पे क्लिक करते हैं, क्रिएट अ डक्ट सिस्टम। अब देखो यहां पे क्या है, सप्लाई एयर का सिस्टम है, मैकेनिकल सप्लाई एयर है ना, और साथ में ओपन इन सिस्टम एडिटर, इसको जरूर सिलेक्ट करना, ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे अब देखो यहां पे क्या ऑप्शन आता है, एडिट डक्ट सिस्टम के अंदर अब यहां पे आएगा आपके पास प्रॉपर्टीज, ऐड टू सिस्टम, रिमूव फ्रॉम सिस्टम, सिलेक्ट इक्विपमेंट्स, राइट। सो अब हम यहां पे जितने भी अपने सप्लाई एयर वाले हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये एयर टर्मिनल था, उसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया, राइट। ये तो तीनों के तीन हमने ऐड कर दिए, फिनिश कर देते हैं। सो अब हम यहां पे देखो यहां पे इनका कलर चेंज हो गया क्योंकि जैसे डक्ट सिस्टम क्रिएट किया तो इनके कलर चेंज हो गए, राइट। अब सेम वैसे ही हम यहां पे रिटर्न के लिए क्रिएट करते हैं। ओके तो रिटर्न डिफ्यूजर पे क्लिक करते हैं एयर टर्मिनल्स पे। अब यहां पे देखो क्रिएट डक्ट सिस्टम, अब जब क्रिएट करेंगे तो देखो यहां पे क्या आता है, सिस्टम टाइप में रिटर्न एयर, ठीक है मैकेनिकल रिटर्न एयर का ऑप्शन आता है। ओपन इन सिस्टम एडिटर, ओके करते हैं, ओके कर दोगे सेम ऑप्शन आते हैं ऐड टू सिस्टम्स। तो हम यहां पे तीनों को सिलेक्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। सो अब यहां पे तीन को सिलेक्ट करके फिनिश कर दिया, ऐड कर दिया। सो अब हमारे पास यहां पे 2 सिस्टम है, एक सप्लाई एयर का है, एक रिटर्न एयर का है, ठीक है। एचवीसी के अंदर हमने यहां पे ये 2 सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं, आपका सप्लाई एयर का, एक रिटर्न एयर का। अब यहां पे सिस्टम तो क्रिएट हो गए लेकिन एयर क्या डायरेक्टली पास होगी, उसको कुछ मीडियम चाहिए, पाइप चाहिए, डक्ट्स चाहिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए आप यहां पे इस पे एक
इस डिफ्यूजर पे क्लिक करो एंड देखो यहां पे क्या आता है ऑप्शन, जनरेट लेआउट, दोनों पे जगह, जो दोनों जगह पे आएगा। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका लेआउट जनरेट करेगा। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम यहाँ पे जनरेट लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे आपको नेटवर्क टाइप में 3 टाइप है, ठीक है, 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट, सेकंड और एक थर्ड। तो मैं सेकंड पे सिलेक्ट करता हूं, फिनिश लेआउट करता हूं। सो अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लेआउट इसने क्रिएट कर दिया। अगर मैं 3D व्यू में देखूं तो यहाँ पे दिख रहा है आपका लेआउट क्रिएट हो चुका है ना, यहाँ पे लेआउट क्रिएट हो गया। अब ये कनेक्टेड है। अब कनेक्शन कैसे पता चलेगा, सिस्टम इंस्पेक्टर के थ्रू। सो अगर मैक 1 पे चले एंड मैं यहां पे क्लिक करूं, सिस्टम इंस्पेक्टर के थ्रू सिलेक्ट करूं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहां पे एयर फ्लो कैसे जा रहा है, एयर फ्लो यहां पे 0 है क्योंकि यहां पे सिर्फ प्रेशर है, फ्लो है, ठीक है, लेकिन जो सप्लाई एयर होनी चाहिए सप्लाई के लिए, ओके, तो वो मिसिंग है, उसको हमें कनेक्ट करना होगा, राइट। तो फिलहाल हमने यहां पर सिर्फ एक इस टाइप से एक एयर फ्लो क्रिएट कर दिया। सेम हम यहां पे रिटर्न एयर के लिए करना है। सो वापस से जनरेट लेआउट पे क्लिक करते हैं, 3 टाइप्स है एंड सेम यहां पे सेकंड को सिलेक्ट करके फिनिश लेआउट करते हैं। सो अब लेआउट यहां पे एक क्रिएट हो गया। अब 3D व्यू में देखो सेम है, यहां पे आपका एक सप्लायर के लिए है, एक रिटर्न एयर के लिए है, यानी कि एयर आपकी यहां से जाएगी, यहां से नीचे आएगी, यहां से ऊपर वापस जाएगी। अब रिटर्न एयर का भी आप यहां पे देखो, चेक करो कि सप्लाई कैसे होता है, यानी कि सिस्टम इंस्पेक्टर के हेल्प के थ्रू आप इंस्पेक्ट करो कि वापस कैसे जाएगा। सो देखो यहां पे फ्लो तो दिख रहा है आपको, सारे फ्लो जा रहे हैं, लेकिन अब इनको कनेक्ट करना होगा हमें। यहां पे फ्लो 0 है, ठीक है, कहीं पे इसका प्रेशर लॉस दिखा रहा है डायरेक्टली, अगर आपने नोटिस किया हो। सो इनमें तो फ्लो 0 है, लेकिन यहां पे चेक करना, इंस्पेक्ट करते हैं तो यहां पे देखो प्रेशर ऑलरेडी यहां पे लॉस दिखा रहा है, इसके अंदर फ्लो दिखा रहा है, ठीक है, इसके अंदर फ्लो आ रहा है, बट यहां पे तो एयर हमारा है ही नहीं, हमने एयर सप्लाई तो अब तक दिया ही नहीं है, बट यहां पे फिर भी स्टैटिक प्रेशर लॉस आ रहा है। तो डक्ट की साइज आई तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या जो डक्ट क्रिएट किया हुआ है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, यानी कि उसकी जो साइजिंग होगी वो वेरी करेगी। तो यहां पे उसका जो स्टैटिक प्रेशर लॉस है वो कम हो जाएगा, ओके। अब यहां पे ये तो हमने क्रिएट कर दिया, बट इसके अंदर हमें एयर सप्लाई और रिटर्न के लिए एक मैकेनिकल सिस्टम चाहिए होगा, या कह लो कि मैकेनिकल इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो वो हम यहां पर मैकेनिकल इक्विपमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहां पे फाइंड आउट करेंगे VAV, ठीक है। यहां पे एक फैन मॉड्यूल है जिसके हेल्प के थ्रू आपके यहां पे एयर रिटर्न होगी और पास होगी। सो हम यहां पे इनलेट 300 mm इनलेट का एक फैन मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, ओके। अब प्लेस कर दिया। अब इसको यहां पे एलिवेशन में चेक करो कि प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं, प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, प्रॉपर पोजीशन पे है, राइट। अब हमें क्या करना है कि इसमें रिटर्न एयर को यहां पे कनेक्ट करना है, सप्लायर को भी यहां पे कनेक्ट करना है। तो इसलिए क्या करते हैं, वापस से प्लान व्यू पे आते हैं एंड चेक करते हैं कि कहां से बेटर कनेक्शन हो सकता है। सो अब यहां पे देखो, यहां पे ये 2 इन है और एक आउट है, बट सिंबल नोटिस करना, सिंबल नोटिस करना जो हमने यहां पे क्रिएट किए थे। सप्लाई डिफ्यूजर के अंदर क्रॉस था, रिटर्न डिफ्यूजर में एक ही क्रॉस था, राइट, एक ही स्लैश था। तो यहां पे देखो ये सप्लाई डिफ्यूजर का है, ये किसका है, ये रिटर्न डिफ्यूजर का है, और ये आउटलेट सप्लाई डिफ्यूजर का है ना। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इसको हम यहां पे रोटेट करते हैं इस पोर्शन पे 180 डिग्री के थ्रू। तो अब यहां से जो आउटलेट निकलेगा, ओके, ये जो आउटलेट है वो उसके थ्रू हम यहां पे कनेक्ट करेंगे। तो थोड़ा यहां पे एक्सटेंड करता हूं मैं। अब इन डक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर देखना प्लस साइन है, तो ऐड करते हैं, ऐड कर दिया। इसी डक्ट पे क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करके क्रिएट सिमिलर एंड यहां से इस पोर्शन पे क्रिएट कर देते हैं। सो अब देखो ये यहां पे क्रिएट हो गया एंड इसको मैं यहां पे लेकर के सेंटर पे लेकर आता हूं, ओके, ताकि ये यहां पे इसका कनेक्शन बना रहे। अगर मैं 3D में देखूं, 3D व्यू में चेक करोगे तो यहां पे कुछ कनेक्शन इस टाइप से जा रहा है, ऑल्दो ये कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि कनेक्टेड नहीं है, इसमें बस इश्यू ये है कि यहां पे ये आपका ओपन रहेगा। तो उसको ना करने के लिए अब मैं यहां पे नीचे डिलीट कर देता हूं, इसके साथ मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर दूंगा, ओके। सो यहां पर मैं फर्स्ट क्या करता हूं, इसको एक पोजीशन में लेके आता हूं नीचे एंड देखो यहां पे स्टेप्स आ गया, कनेक्शन आ गया, प्रॉपर कनेक्शन है, राइट, ये फ्लो बनेगा। नेक्स्ट क्या है कि मुझे यहां पे इसके थ्रू, यानी कि जो रिटर्न हो रहा है उसको कनेक्ट करना है। तो वापस से फर्स्ट प्लान पे आते हैं
यहाँ पे रिटर्न एयर जिसके थ्रू जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम इसके थ्रू यहाँ पे मुझे रिटर्न एयर को कनेक्ट करना है एंड मैं कनेक्ट कर सकता हूं इस तरीके से एंड देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन आ चुका। 3D व्यू में चेक करो। सो 3D व्यू में भी यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, राइट। यहां से ये रिटर्न एयर जा रहा है, यहां से ये सप्लाई हो रहा है। अगर हम इसका सिस्टम चेक करें, अभी सिस्टम इंस्पेक्टर के थ्रू चेक करें, सिस्टम इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट, सो अब देखो यहां पे ये एक प्रेशर के थ्रू एयर फेंक रहा है, यानी कि एयर फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। यहां पे एयर फ्लो हो जा रहा है, सेम यहां पे एयर फ्लो हो रहा है, राइट। फिनिश करते हैं। सेम अब यहां पे इस पे सिलेक्ट करते हैं, इसके सिस्टम इंस्पेक्टर के थ्रू हम चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो एयर फ्लो चेक करो, अब यहां से वापस पीछे की ओर जा रही है, राइट। यहां पे इसका प्रेशर ज्यादा है और यहां से ये अंदर गया, तो एक लूप क्रिएट हुआ, एक सर्कुलर लूप क्रिएट हुआ, राइट। फिनिश करते हैं। अब इसी में अगर हम यहां पे फैन मॉड्यूल पे क्लिक करें, ओके, ये तो चलो फैमिली का पार्ट है, नो करते हैं। अब इसी पार्ट में इसको सिलेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो डक्ट सिस्टम हम ओपन करते हैं, ये सप्लाई एयर के लिए है कि मैकेनिकल एयर के लिए है कि हमें उसको क्रिएट नहीं करना फिलहाल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसमें क्लिक करोगे, कनेक्शन तो है ऑलरेडी, तो जब फर्स्ट कनेक्शन जाता है तो उसमें वो आपका डायरेक्टली सप्लाई एयर के लिए काउंट करता है। लेकिन अगर आप उसमें रिटर्न एयर भी काउंट करते हो तो ये एक न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है, एक मीडियम बन जाता है। अब इसी में अगर हम शो वार्निंग्स करें, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन डन विद द प्रेशर ड्रॉप सेट टू 0, वेरीफाई द लॉस मेथड ऑन द कनेक्टर इज सेट करेक्टली। सो इसमें हमें लॉस मेथड इसका चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे स्टेप से एरर दिखाएंगे, अगर प्रॉपर होता तो हमें यहाँ पे एरर नहीं आता। तो हमें इसका सिर्फ साइज चेंज करना होगा, या फिर इसका जो प्रेशर कैलकुलेशन पार्ट है, देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन रनिंग विद द प्रेशर ड्रॉप सेट टू 0 है, वेरीफाई दैट द लॉस मेथड ऑन द कनेक्टर इज सेट करेक्टली। यहाँ पे जो लॉस मेथड होगा, ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस फैन मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे चेक करना प्राइमरी टू सप्लाई कितना है, कितने सप्लाई कर सकता है, इसमें प्रेशर ड्रॉप कितना गिवन है, क्लासिफिकेशन कैसा है, सप्लाई एयर, रिटर्न एयर, पावर। उसी में आप देखो यहाँ पे सिस्टम नेम है मैकेनिकल सिस्टम, राइट। तो हमें जो प्राइमरी फ्लो है वो यहां पर है, इसका प्राइमरी, राइट, प्राइमरी टू सेटअप, यानी कि प्राइमरी टू सप्लाई रेशियो यहां पे गिवन है, क्रिटिकल पाथ गिवन है, ओके। सो हमें यहां पे जब एडिट करते हैं उसको, तो इसी के अंदर देखो यहाँ पे वोल्टेज है, पोल्स है, अपरेंट लोड कितना जाएगा, यहाँ पे विथ, उसके डायमेंशंस वगैरह सारी मेंशन है। उसी के साथ हम यहाँ पे देखो प्राइमरी एयर फ्लो कनेक्शन, सब डेटा इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये डेटा आप यहाँ पे उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे ही निकालोगे। बट ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ओके, ये सेशन काफी लेंथी हो जाएगा, इसको हम थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। बट यहाँ पे यही था एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप एचवीसी डिजाइन करते हो, फिर आप इसी एचवीसी सिस्टम को मल्टीपल फ्लोर के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ये सिर्फ एक फ्लोर के लिए है, इसके डक्ट की साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, प्रॉपर इसका एक वर्कफ्लो सेट कर सकते हैं। बट बेसिक आइडिया यहाँ पे था कि आप ये सिस्टम कैसे क्रिएट करते हो। और फाइनली जो यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट था, एग्जॉस्ट को भी आप यहाँ पे सेकंड रिले के थ्रू कनेक्ट करो, सिस्टम पे चलते हैं, एल टर्मिनल एग्जॉस्ट रिले हम यहाँ पे एक प्लेस करते हैं, एंड जब अगर आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो डक्ट सिस्टम, तो एग्जॉस्ट एयर ओके कर दो। डक्ट प्रेशर लॉस रिपोर्ट हमें डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से सिस्टम ही है प्रॉपर। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर सिंबल आ चुका, डक्ट सिस्टम में अगर आपको ऐड करना हो, ठीक है, तो एडिट सिस्टम में जाकर के ऐड कर दो, फिनिश कर दो। दोनों को में से किसी एक को सिलेक्ट करो, लेआउट को जनरेट कर दो, एक लेआउट क्रिएट हो गया, फिनिश लेआउट मल्टीपल टाइम्स है, राइट। तो लेआउट फिनिश कर दो, ये ऑटोमेटिकली यहां से एयर पास करेगा इसके अंदर। अगर हम यहां पे देखें सिस्टम इंस्पेक्टर में, इंस्पेक्ट करो, सो देखो यहां से ये एयर ले रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, राइट। तो यही एक एग्जॉस्ट सिस्टम है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे इसका एक प्रेशर लॉस रिपोर्ट भी निकालना चाहे, जैसे कि हमें यहां पे ऑप्शन दिखा था, राइट, ऑप्शन था कि प्रेशर लॉस रिपोर्ट आपके पास यहां पे ऑप्शन है, तो वो आप यहां पे एनालाइज में चले जाओ, यहां पे देखो डक्ट प्रेशर लॉस रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पे तीन मैकेनिकल सिस्टम है, एग्जॉस्ट, रिटर्न, सप्लाई। ओके कर दो। ओके करोगे, आपको यहाँ पे क्या क्या फील्ड रिक्वायरमेंट है, फ्री साइज, हाइट, ओवरऑल लेंथ वगैरह, फ्लो, वेलोसिटी, तो उसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही जनरेट करोगे ये आपका वेब पेज में ओपन होता है, सेव होता है। आप उसको यहाँ पे CSV फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, एक्सेल फाइल में भी, ये आपके ऑप्शन के ऊपर है, ठीक है। साथ ही में चेक सिस्टम का भी यहाँ पे ऑप्शन है, ध्यान रखना है चेक सिस्टम से आप यहाँ पे डक्ट्स को चेक करोगे, फिलहाल यहाँ पे कोई डिस्कनेक्टेड नहीं है, कुछ ओपन नहीं है, तो हमें कोई वार्निंग नहीं मिली। रीजन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बाई चांस, ठीक है, रीजन बताता हूं, अगर मैं यहां पे इसको ओपन कर देता हूं इस प्लस पॉइंट पे क्लिक करके, ओके, यहां पे देखना ये ओपन रहेगा, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे वार्निंग क्या दिखती है? सो अब यहाँ पे देखो कवर फिटिंग डिफाइन नहीं हुआ, राइट? ओके चलो कवर फिटिंग नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इसको, इस पोर्शन पे। अब देखो डिस्कनेक्ट जैसे किया, मेरा चेक सिस्टम एक्टिव है तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली वार्निंग देगा, ठीक है? ये वार्निंग है, इस टाइप का एक वार्निंग है कि फिजिकल नेटवर्क के साथ आपका कनेक्टेड नहीं है। ओके अगर मैं जैसे कनेक्ट कर दूं तो मेरी वार्निंग्स गायब हो गई, सिस्टम क्रिएट हो गया प्रॉपर। एंड फाइनली जैसे आपका यहां पर डक्ट प्रेशर लॉस रिपोर्ट निकल चुका है, आप इसका यहां पर एक डिजाइन टू फैब्रिकेशन पे जा सकते हो, यानी कि आपने जो क्रिएट किया उसको फैब्रिकेट कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो, डिजाइन टू फैब्रिकेशन, आपको यहाँ पे स्पेसिफिक फैब्रिकेशन के कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने पड़ेंगे, उसको जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि ये यहाँ पर कनेक्टेड क्यों है। तो ये सारी वेरियस चीजें आपको यहाँ पे रेविट के अंदर प्रॉपर तरीके से सीखने को मिल जाएगी। और भी अगर आपको यहाँ पे डिटेल में सीखना है एचवीसी सिस्टम तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। कोर्सेज के लिंक आपको बायो में गिवन है, अभी एनरोल करो और बहुत आगे सीखो। साथ में अगर आपको यहां पर इसी के साथ एचवीसी सिस्टम नहीं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम भी सीखना हो तो ये सारी चीजें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी उसी कोर्सेज के अंदर। ओके फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।